आज जो डेट रखी हुई थी, पुलिस से भी रिपोर्ट मंगवाई थी। लास्ट टाइम पुलिस ने रिपोर्ट मांगी थी, बाद में एप्टीट्यूड रिप्लाई फाइल किए थे। और पहले यहाँ ऐसा दस्तूर है कि एंटीसिपेटरी बेल निकलती है, उसके बाद में पहला मैटर अपना रखवाए, लेकिन एंटीसिपेटरी बेल में कुछ बड़े मैटर चले गए तो बदकिस्मती से हमारी केस का नंबर आया 4:35। अदालत 4:30 बजे उठ जाती, बहुत हुआ तो 15 मिनट तक। और पुलिस ने फिर थोड़ी बदमाशी की कि भाई गणपति है और आए वो नहीं आए पाए, कोई बताने की जरूरत नहीं। 307 है, लेकिन 307 में देख कोई गुंजाइश नहीं सुन पा। लेकिन मेरा चूँकि तमाम मैटर है, एक साथ 21 एप्लीकेशन है। इसकी वजह है कि पिछले दफ़ा जब कोर्ट को बताया गया था कि भाई फसाद के ताल्लुक से अलग अलग वकीलों ने, सब सीनियर काउंसिल मौजूद थे कि अलग अलग एप्लीकेशन दाखिल की, लेकिन एक ही जून में जो तीनों है CR नंबर 74, 75, 76, जिन अफराद की बेल रिजेक्ट की हुई, सभी ने अलग अलग वकील से दाखिल की। मामला एक ही है, इसलिए अदालत ने 2-3 हफ्ता पहले ही, 2-3 तारीख पहले ऑर्डर किया था कि तमाम मैटर एक साथ चले जाए। अब बदकिस्मती से उसमें कोई एक मैटर 2 मैटर अलग नहीं कर सकते, और सब मैटर लगाने के लिए हमने सिर्फ 2 एप्लीकेशन की वो मांगी थी बीमारी के खिलाफ। लेकिन चूँकि पुरानी ऑर्डर थी कि सब मैटर लगने के लिए अल्लाह के फजल से तमाम मैटर एक साथ लग गए। पिछले ऑर्डर थी कि सब मैटर क्लब करना और सब एक साथ चलना, लेकिन शोनी किस्मत की अगर 1-2 घंटा पहले हमारा नंबर लग जाता तो इंशाल्लाह आज हो जाता। मैडम को सीनियर काउंसिल ने, हमने सब ने रिक्वेस्ट की, लेकिन पुलिस ने बोली गणपति आए और नहीं आए, और वक्त नहीं। अदालत ने देखी कि ब्रेक में ज़्यादा 21 मैटर है, और ये जज जो है ये भी सिर्फ छुट्टी की वजह से ही आए। कल का आखिरी दिन उनका, और कल से फिर 5 दिन की कोशिश है। अदालत ने 5 सितंबर की तारीख रखी थी, हम लोग भी राजी हो गए, लेकिन फिर पुलिस ने बताया कि भाई गणपति का बंदोबस्त बहुत आगे कुछ काम तो जब नहीं आ पाएंगे। तो आखिरी कोर्ट ने ऑर्डर करके ये कल इम्कान अब जो है 13 तारीख दी, और इंशाल्लाह 13 तारीख की किसी भी हालत में निकले।